हर साल की भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है और यही तिथि आज है। और इस दौरान जो है सभी सुहागन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन अर्चन करती है। इस वक्त हम कुछ महिलाओं के साथ हैं जो अपने व्रत को पूरा करने के लिए यहाँ पर पूजन अर्चन कर रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं जिन्होंने आज तीज का व्रत रखा हुआ है भगवान भोलेनाथ की जो है पूजन अर्चन करते हुए हमें नजर आ रही है। क्या महत्व होता है इस व्रत का, क्यों रखा जाता है और क्या है इसकी पौराणिक कथाएं, हम इन महिलाओं से ही जानेंगे जिन्होंने आज अपने घर परिवार के लिए और अपने सुहाग के लिए जो है व्रत रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ महादेव की शिवलिंग को बनाया गया है और पूजन विधि जो भी होती है उसके साथ जो है पूजा की जा रही है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी यहाँ पर जो है पंचामृत से जल से किया जा रहा है। मान्यताओं के मुताबिक सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव से शादी करने के लिए रखा था। बेहद कठिन ये व्रत होता है, निर्जला जो है ये व्रत किया जाता है। ना सिर्फ सुहागन महिलाएं बल्कि कुंवारी लड़कियां जिन्हें मनचाहा वर चाहिए होता है वो भी इस व्रत का पालन करती है। हम जानेंगे किस तरह से जो है व्रत रखा जाता है। मैम, आज आप लोगों ने यहाँ पे व्रत रखा है, पूजा कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से पूजा पाठ या विधि विधान से किया जा रहा है। हाँ, हम पूरी विधि पूर्वक इस पूजन को करते हैं। ये हम अपने सुहाग के लिए करते हैं और निर्जला व्रत करते हैं। कल फिर उसकी यानी दिन में 4 बार पूजा होती है। उसके बाद कल समापन होता है। उसके बाद ही गणेश जी की स्थापना होती है। बिल्कुल। सबसे पहले माता पार्वती ने कहा जाता है कि इस व्रत को रखा था, बेहद कठिन होता है, तो आप लोग किस तरह से जो है पालन करिए और कैसे खुद का ध्यान भी रख रही है क्योंकि निर्जला रखते हैं ये व्रत। हम लोग एक दिन पहले से ही, कल से ही रात में 12 बजे अगर आपको अपना मुंह साफ़ करना है तो हम लोग ककड़ी खा के फिर इस व्रत को शुरू होता है हमारा व्रत। फिर उसके बाद हम पानी नहीं पीते हैं और ये व्रत दिन भर हम पानी नहीं पिएंगे। आज पूजा करेंगे, 4 बार हवन करते हैं और फिर कल जब गणेश जी स्थापित हो जाएंगे उसके बाद ही हमारा व्रत खुलेगा। बिल्कुल, बेहद कठिन व्रत होता है पर आप देख सकते हैं कि जो उत्साह होता है इस व्रत को रखने का वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है। कई दिनों से वो अपनी तैयारियां करती हैं, जो भी उनकी परंपरा है उसके मुताबिक तैयार होकर मंदिरों में पहुंचती हैं। दिन भर पूजन पाठ का जो दौर है वो भी चलता है और देर रात भी जो है कथा हवन पूजन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है महाराष्ट्रन विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करती हुई महिलाएं हमें नज़र आ रही हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से जो है आज के दिन के लिए आप लोगों ने तैयारी की थी और कितना उत्साह रहता है इस व्रत को लेकर। काफ़ी दिन पहले से बहुत उत्साह था मन में कि तीजा आने वाली है, नए कपड़े खरीदने हैं, नई साड़ी खरीदनी है, व्रत रखना है। व्रत रखने के लिए सब सारी जो हमारी सहेलियां जो हम सब मिलके व्रत करते हैं उनके साथ प्लानिंग की, कितने बजे पूजा करनी है, क्या सामग्री लगेगी, कितना वो सब अरेंज करना। और पति 7 जन्म तक मिले वही पति, इसके लिए ये व्रत करते हैं हम लोग। बिल्कुल, पति 7 जन्म तक मिले, घर परिवार में जो है खुशी का माहौल हो, यही कामना जो है महिलाएं करती हैं आज के तीज के व्रत के दौरान। और लड़कियां भी जो है इस व्रत को करती है। हम इन महिलाओं से ही जानेंगे कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वो किस तरह से जो है पूजन पाठ कर सकती है। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी क्योंकि सुहागन महिलाएं तो ये व्रत करती भी हैं, हम देखते हैं कुंवारी कन्याएं भी जो है इस व्रत का पालन करती हैं, तो वो किस तरह से व्रत रखती है और आप लोगों की कैसी तैयारियां हैं। जैसे सुहागन स्त्रियां करती हैं पूजा, वैसे ही कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। सुहागन इसलिए करती है कि यही पति 7 जन्म तक मिले और कुंवारी कन्याएं इसलिए करती हैं कि हमें अच्छा पति मिले। बिल्कुल, देखिए अच्छे वर के लिए जो है ये पूजन पाठ किया जाता है। आज शाम को भी जो है कई तरह से यहाँ पे भजन होते हैं मंदिरों में, हम देखते हैं कि रात्रि जागरण भी होता है। और किस तरह से जो है इन महिलाओं की तैयारी हैं आज शाम को लेकर के या रात को लेकर के, किस तरह की तैयारियां हैं आज, क्योंकि दिन भर तो पूजन चलती है, रात में भी जो है हम देखते हैं कि महिलाएं कई तरह के कार्यक्रम करती हैं, हल्दी कुकू में पहुँचती हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसा कार्यक्रम है शाम को। हमारे ही संगठन और क्षेत्र की महिलाएं एक जगह इकट्ठी होकर, जैसे पार्वती जी ने रात जागरण किया था वैसे ही जो है सारी महिलाएं आज पार्वती का स्वरूप है और वो रात जागरण करने वाली हैं। तो श्रुति है हमारे उनके यहाँ पर ग्रैंड रखा हुआ है शाम को भजन का कार्यक्रम 8 बजे से, तो वो पूरी रात चलेगा। फिर सुबह 5 बजे विसर्जन के पश्चात सब अपने अपने
घर के लिए जाएंगी गणेश स्थापना करने को। बिल्कुल, देखिए आज इस व्रत की समाप्ति के साथ ही गणपति बप्पा जो हैं घर घर विराजेंगे, उसकी तैयारियां भी जो हैं की हुई है अपने अपने घरों में महिलाओं ने। और कितना उत्साह आज के दिन को लेकर के है, हम जो यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हैं उन महिलाओं से जानेंगे। मैम, कितना उत्साहित रही हैं, क्योंकि सालों से करती आ रही होंगी, पर हर साल का अपना एक अलग तैयारी होती है। होता है। हाँ, एक्सपीरियंस हमारा तो ये है कि हम फ्रेंड्स और सर्कलों के साथ में बहुत अच्छे से मिलते हैं। एक दिन पहले हम लोग अवर्ण करते हैं, मतलब कि जो मनपसंद की चीज़ें होती है वो सब खाते हैं, और दूसरे दिन हम लोगों का व्रत होता है, तो इसलिए उत्साह तो बहुत है। तो भले ही व्रत कितना ही कठिन हो, पर जो उत्साह होता है इस व्रत को लेकर के वो महिलाओं में कम नहीं होता है। सुबह से उठकर अपनी तैयारियों में लग जाती हैं, दिन भर पूजन पाठ होता है, शाम होते होते भजन होते हैं, देर रात जागरण होता है, और अपने अपने मान्यताओं के हिसाब से जो है पूजन पाठ करते हुए कल सुबह जब विसर्जन होगा उसके बाद जो है अपना व्रत खोलेंगे, और इसके साथ ही गणपति बप्पा जो हैं घरों में विराजेंगे, गणेशोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि थकान या कहना चाहिए व्रत की जो कठिनाई है महिलाओं के चेहरों पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। वो बेहद ही उमंग के साथ, खुशी के साथ इस व्रत को जो है आज रख रही हैं। हर साल की भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, और यही तिथि आज है। और इस दौरान जो है सभी सुहागन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन अर्चन करती है। इस वक्त हम कुछ महिलाओं के साथ हैं जो अपने व्रत को पूरा करने के लिए यहाँ पर पूजन अर्चन कर रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं जिन्होंने आज तीज का व्रत रखा हुआ है, भगवान भोलेनाथ की जो है पूजन अर्चन करते हुए हमें नजर आ रही है। क्या महत्व होता है इस व्रत का, क्यों रखा जाता है, और क्या है इसकी पौराणिक कथाएं, हम इन महिलाओं से ही जानेंगे जिन्होंने आज अपने घर परिवार के लिए और अपने सुहाग के लिए जो है व्रत रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ महादेव की शिवलिंग को बनाया गया है, और पूजन विधि जो भी होती है उसके साथ जो है पूजा की जा रही है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी यहाँ पर जो है पंचामृत से, जल से किया जा रहा है। मान्यताओं के मुताबिक सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव से शादी करने के लिए रखा था। बेहद कठिन ये व्रत होता है, निर्जला जो है ये व्रत किया जाता है। ना सिर्फ सुहागन महिलाएं बल्कि कुंवारी लड़कियां जिन्हें मनचाहा वर चाहिए होता है वो भी इस व्रत का पालन करती है। हम जानेंगे किस तरह से जो है व्रत रखा जाता है। मैम, आज आप लोगों ने यहाँ पे व्रत रखा है, पूजा कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से पूजा पाठ या विधि विधान से किया जा रहा है। हाँ, हम पूरी विधि पूर्वक इस पूजन को करते हैं। ये हम अपने सुहाग के लिए करते हैं और निर्जला व्रत करते हैं। कल फिर उसकी यानी दिन में 4 बार पूजा होती है, उसके बाद कल समापन होता है, उसके बाद ही गणेश जी की स्थापना होती है। बिल्कुल। सबसे पहले माता पार्वती ने कहा जाता है कि इस व्रत को रखा था, बेहद कठिन होता है, तो आप लोग किस तरह से जो है पालन करिए और कैसे खुद का ध्यान भी रख रही है, क्योंकि निर्जला रखते हैं ये व्रत। हम लोग एक दिन पहले से ही, कल से ही रात में 12 बजे अगर आपको अपना मुंह साफ़ करना है तो हम लोग ककड़ी खा के फिर इस व्रत को शुरू होता है हमारा व्रत। फिर उसके बाद हम पानी नहीं पीते हैं, और ये व्रत दिन भर हम पानी नहीं पिएंगे। आज पूजा करेंगे, 4 बार हवन करते हैं, और फिर कल जब गणेश जी स्थापित हो जाएंगे उसके बाद ही हमारा व्रत खुलेगा। बिल्कुल, बेहद कठिन व्रत होता है, पर आप देख सकते हैं कि जो उत्साह होता है इस व्रत को रखने का वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है। कई दिनों से वो अपनी तैयारियां करती हैं, जो भी उनकी परंपरा है उसके मुताबिक तैयार होकर मंदिरों में पहुंचती हैं। दिन भर पूजन पाठ का जो दौर है वो भी चलता है, और देर रात भी जो है कथा हवन पूजन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है महाराष्ट्रन विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करती हुई महिलाएं हमें नज़र आ रही हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से जो है आज के दिन के लिए आप लोगों ने तैयारी की थी और कितना उत्साह रहता है इस व्रत को लेकर? काफ़ी दिन पहले से बहुत उत्साह था मन में कि तीजा आने वाली है, नए कपड़े खरीदने हैं, नई साड़ी खरीदनी है, व्रत रखना है। व्रत रखने के लिए सब सारी जो हमारी सहेलियां जो हम सब मिल के व्रत करते हैं उनके साथ प्लानिंग की, कितने बजे पूजा करनी है, क्या सामग्री लगेगी, कितना वो सब अरेंज करना,
और पति 7 जन्म तक मिले वही पति, इसके लिए ये व्रत करते हैं हम लोग। बिल्कुल, पति 7 जन्म तक मिले, घर परिवार में जो है खुशी का माहौल हो, यही कामना जो है महिलाएं करती हैं आज के तीज के व्रत के दौरान, और लड़कियां भी जो है इस व्रत को करती है। हम इन महिलाओं से ही जानेंगे कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वो किस तरह से जो है पूजन पाठ कर सकती है। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि सुहागन महिलाएं तो ये व्रत करती भी हैं, हम देखते हैं कुंवारी कन्याएं भी जो है इस व्रत का पालन करती हैं, तो वो किस तरह से व्रत रखती है और आप लोगों की कैसी तैयारियां हैं? जैसे सुहागन स्त्रियां करती हैं पूजा, वैसे ही कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। सुहागन इसलिए करती है कि यही पति 7 जन्म तक मिले, और कुंवारी कन्याएं इसलिए करती हैं कि हमें अच्छा पति मिले। बिल्कुल, देखिए अच्छे वर्ग के लिए जो है ये पूजन पाठ किया जाता है। आज शाम को भी जो है कई तरह से यहाँ पे भजन होते हैं मंदिरों में, हम देखते हैं कि रात्रि जागरण भी होता है, और किस तरह से जो है इन महिलाओं की तैयारी हैं आज शाम को लेकर के या रात को लेकर के, किस तरह की तैयारियां हैं आज, क्योंकि दिन भर तो पूजन चलती है, रात में भी जो है हम देखते हैं कि महिलाएं कई तरह के कार्यक्रम करती हैं, हल्दी कुकू में पहुँचती हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसा कार्यक्रम है शाम को। हमारे ही संगठन और क्षेत्र की महिलाएं एक जगह इकट्ठी होकर, जैसे पार्वती जी ने रात जागरण किया था वैसे ही जो है सारी महिलाएं आज पार्वती का स्वरूप है और वो रात जागरण करने वाली हैं। तो श्रुति है हमारे उनके यहाँ पर ग्रैंड रखा हुआ है शाम को भजन का कार्यक्रम 8 बजे से, तो वो पूरी रात चलेगा। फिर सुबह 5 बजे विसर्जन के पश्चात सब अपने अपने घर के लिए जाएंगे गणेश स्थापना करने को। बिल्कुल, देखिए आज इस व्रत की समाप्ति के साथ ही गणपति बप्पा जो हैं घर घर विराजेंगे, उसकी तैयारियां भी जो हैं की हुई है अपने अपने घरों में महिलाओं ने, और कितना उत्साह आज के दिन को लेकर के है। हम जो यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हैं उन महिलाओं से जानेंगे। मैम, कितना उत्साहित रही हैं, क्योंकि सालों से करती आ रही होंगी, पर हर साल का अपना एक अलग तैयारी होती है। हाँ, एक्सपीरियंस हमारा तो ये है कि हम फ्रेंड्स और सर्कलों के साथ में बहुत अच्छे से मिलते हैं। एक दिन पहले हम लोग अवर्ण करते हैं, मतलब कि जो मनपसंद की चीज़ें होती है वो सब खाते हैं, और दूसरे दिन हम लोगों का व्रत होता है, तो इसलिए उत्साह तो बहुत है। तो भले ही व्रत कितना ही कठिन हो, पर जो उत्साह होता है इस व्रत को लेकर के वो महिलाओं में कम नहीं होता है। सुबह से उठकर अपनी तैयारियों में लग जाती हैं, दिन भर पूजन पाठ होता है, शाम होते होते भजन होते हैं, देर रात जागरण होता है, और अपने अपने मान्यताओं के हिसाब से जो है पूजन पाठ करते हुए कल सुबह जब विसर्जन होगा उसके बाद जो है अपना व्रत खोलेंगे, और इसके साथ ही गणपति बप्पा जो हैं घरों में विराजेंगे, गणेशोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि थकान या कहना चाहिए व्रत की जो कठिनाई है महिलाओं के चेहरों पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, वो बेहद ही उमंग के साथ, खुशी के साथ इस व्रत को जो है आज रख रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज़ स्टेट भोपाल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें